अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कायनात एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है पेज नंबर 41 पे द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन की है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था ब्रीफली, बट नाउ वी विल डू इन डिटेल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन की जो बेसिकली एग्जांपल है वो ये है कि जब हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। इस एक्शन में होता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करता है। हीट स्टिमुलेट टेम्परेचर, हीट जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड स्टिमुलेट टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर इन स्किन। और जो पेन है वो कौन रिकॉग्नाइज़ करता है, रिसेप्टर जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं। हीट स्टिमुलेट टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर इन स्किन। A nerve impulse is generated which is carried by sensory neuron। वो कहते हैं एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है जो कौन कैरी आउट करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स करती हैं टू द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है और वो सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड की। फ्रॉम इंटर न्यूरॉन से क्या होता है, द इम्पल्स इज़ पास टू मोटर न्यूरॉन। इम्पल्स जो है मोटर न्यूरॉन के पास चला जाता है विच कैरी टू द मसल्स ऑफ आर्म, जो इसे कहाँ ले जाता है, आर्म के मसल में ले जाता है। एज अ रिज़ल्ट, जिसके रिज़ल्ट में होता क्या है, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू विड्रॉल हैंड, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग क्या करते हैं, अपना हैंड जो है वो पीछे कर लेते हैं। ड्यूरिंग इट अदर इंटर न्यूरॉन, ओके स्टूडेंट्स, सो ड्यूरिंग इट अदर इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। तो इस दौरान में क्या होता है, दूसरी जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं अप टू ब्रेन, दिमाग तक, सो दैट द पर्सन बिकम अवेयर ऑफ पेन, ताकि जो इंसान है जिसको बेसिकली पेन हो रही है उसको पता चल जाए कि यहाँ पे पेन हो रही है एंड व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ है। तो ये बेसिकली पूरी जो हमारी एग्जांपल थी वो रिफ्लेक्स एक्शन की है। और इस रिफ्लेक्स एक्शन को हम फिगर 12.6 में देख लेते हैं। फिगर 12.6 में रिफ्लेक्स आर्क इन अ रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखें सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, और यहाँ पे इंटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स है, अफेक्टर्स हैं, रिसेप्टर ऑफ टेम्परेचर एंड ब्रेन है। अब स्टार्ट में देखें, यहाँ पे स्टिमुलस है टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्ड विड्रॉल ऑफ हैंड। नीचे जो फैक्टर्स हैं उससे हमें पता चला कि हमने हाथ गर्म ऑब्जेक्ट को लगाया तो उसको हमने पीछे करना है। उसके पीछे बहुत सारा काम हो रहा है। बेसिकली वो काम क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन आपस में काम कर रही हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है और बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड तक भी बात जा रही है। मतलब पूरी अवेयरनेस हो रही है, एक पूरा प्रोसीजर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क इन अ रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। अब हम डिस्कस करते हैं रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं इंसानों में। वी नो दैट द ऑर्गन्स और पार्ट विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। ओके स्टूडेंट्स, सो हम जानते हैं कि ऑर्गन या पार्ट्स जो स्पेसिफिकली किसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। और सेंस ऑर्गन्स भी कह सकते हैं हम उनको, रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। यानी सेंस ऑर्गन रिसेप्टर जो है एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन रिसेप्टर्स इन मैंस आर आइज,
एयर्स, नोज, टेस्ट बर्ड्स, रिसेप्टर ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड। बेसिकली जो मेन रिसेप्टर हैं वो कौन से हैं? आँखें हैं, कान हैं, नोज़ है, टेस्ट बर्ड्स हैं जिनके ज़रिए हमें टेस्ट का पता चलता है। रिसेप्टर ऑफ टच, हाथ लगाने से जो हमें पता चलता है कि कोई हाथ किसी चीज़ को लगाएं तो हमें फ़ील होता है। हीट, गर्माइश का पता चलता है। एंड कोल्ड, और ठंडी चीज़ों का हमें पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द सेंस ऑर्गन आई। पेज नंबर 42 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 12.3.1 पे आई दिया हुआ है। ओवर आइज आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शंस ऑफ स्कल नोन एज द ऑर्बिट्स और द आई सॉकेट्स। बेसिकली जो हमारी आँखें हैं वो कहाँ पे होती हैं? स्मॉल पोर्शंस में होती हैं स्कल के। उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं या आई सॉकेट कहते हैं। ठीक है। आईलिड वाइप आइज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। एक आईलिड होता है, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? डिहाइड्रेशन होने से रोकता है, मतलब पानी की जो कमी होती है उससे रोकता है। दे स्प्रेड टीयर्स ऑन आइज। ये क्या करते हैं? जो आंसू होते हैं उनको आंखों पे फैलाता है। विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जिनके पास क्या होता है? ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ रही होती हैं। ठीक है। आई लैशेज प्रिवेंट फाइन पार्टिकल फ्रॉम द एंटरिंग आई। बेसिकली क्या होता है? ये जो हमारे आई लैशेज होते हैं, ये जो स्पेशली गर्ल्स होती हैं, आई लैशेज बड़ी बड़ी जो है आर्टिफिशियल भी मिल जाती हैं, उसको भी लगाती हैं। ये बेसिकली जो बाल होते हैं हमारी आइज़ पे, ये क्या कर रहे होते हैं? किसी भी डस्ट पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल को आँख में जाने से बचा रहे होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। अब अगर हम बात करें आई के स्ट्रक्चर की तो ये 3 मेन तहों पर मुश्तमिल होता है। अब हम देख लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। आउटर लेयर, अब 3 लेयर्स हैं, 1 बाय 1 हम सारी लेयर्स को डिस्कस करेंगे। आउटर लेयर जो है ऑफ बॉल कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। अब जो बाहर वाली लेयर है उसमें दो चीज़ें हैं, स्क्लेरा है और कॉर्निया है। अभी हम देख लेते हैं स्क्लेरा क्या होता है और कॉर्निया क्या होता है। स्क्लेरा गिव्स आइज मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। अब ये जो हमारी आँख के अंदर 2 कलर नज़र आते हैं, एक ब्राउनिश ब्लैक प्लस हमें नज़र आता है वाइटिश कलर। तो जो स्क्लेरा होता है वो बेसिकली क्या करता है? वाइट कलर प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कंपोनेंट ऑफ आई। और ये हमारे जो आँख के अंदर वाले हिस्से हैं उनको हिफाजत दे रहा होता है। एंड मेंटेन इट्स शेप, और उसकी शेप को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है। इन द फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। वो कहते हैं फ्रंट पे जो स्क्लेरा है वो क्या बना रहा होता है? ट्रांसपेरेंट कोई ऐसी चीज़ होती है स्टूडेंट्स जिसके हम आर पार देख सकते हैं। कॉर्निया एडमिट्स आई टू द इंटीरियर ऑफ आई। वो कहते हैं कॉर्निया बेसिकली क्या करता है? लाइट को अंदर लेके आता है, एंड बेंड्स लाइट रेज सो दैट दे कैन ब्रॉड टू अ फोकस। वो कहते हैं कि लाइट को पहले तो अंदर इंटीरियर आई की तरफ लेके आता है, फिर बेंड करता है लाइट रेज को, ताकि हम किसी भी चीज़ जिस पे हमने बेसिकली फोकस करना है हम उस पर फोकस कर सकें। सो हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर फिगर 12.7 स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी जो है आउटर लेयर को डिस्कस किया है। आउटर लेयर में हमने 2 चीज़ों को देखा है, स्क्लेरा और कॉर्निया को। तो यहाँ पे आप देखें बेसिकली यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर जो आपकी लेफ़्ट तरफ है, यहाँ पे येलोइश सी जो जगह है उसको स्क्लेरा कहा जाता है। अगर हम रेडिश जगह को देखें ये कोरोइड है, और इसके अलावा जो रेड के आगे ब्लूइश पार्ट है उसको हम रेटिना कहते हैं। ये बेसिकली ये तीनों क्या हैं? लेयर्स ऑफ द आई हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे देखें, उसके नीचे ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये आपको ब्लूइश सी नर्व्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली ऑप्टिक नर्व हैं। उसके अंदर आप देखें फोविया है, विट्रियस ह्यूमर है, लेंस है। उसके बाद ऊपर अगर आप लेफ़्ट तरफ देखें स्टूडेंट तो वहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट है। उसके बाद एक्वियस ह्यूमर है, आइरिस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है, सिलरी मसल्स है। तो बेसिकली ये पूरा आई का स्ट्रक्चर है जिसको आपने बनाना है कॉपीज़ पे भी, और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप पूरे जो है ना फंक्शंस इसके लिख सकें, आपको आइडिया हो कि आई के अंदर कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या रोल प्ले करते हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। स्क्लेरा और कॉर्निया को हमने देख लिया, आउटर लेयर के अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया होते हैं, और दोनों को हमने देख लिया कि बेसिकली वो क्या काम कर रहे हैं।
ओके स्टूडेंट्स, मिडल लेयर को डिस्कस करते हैं। द मिडल लेयर इज़ कॉल्ड कोरॉइड। मिडल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कोरॉइड कहते हैं। एज़ यू कैन सी कोरॉइड यहाँ पे स्क्लेरा फर्स्ट वाली लेयर में आ रहा है, कोरॉइड सेकंड लेयर में आ रहा है। तो मिडल लेयर में कोरॉइड है। इसके पास क्या होता है? इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। इनके पास ब्लड वेसल्स होती हैं एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर। और ये क्या कर रहा होता है? इनर आई को डार्क कलर दे रहा होता है। द डार्क कलर प्रिवेंट्स डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन विद इन द आई। ये क्या करता है? रिफ्लेक्शंस को आई में जो होने वाले डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शंस होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे अगर हम देखें, कोरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग। वहाँ पे एक मस्कुलर रिंग प्रेजेंट होता है जो कोरॉइड झुक कर बना रहा होता है, उसको हम कहते हैं आइरिस। देयर इज़ अ राउंड होल, वहाँ पे एक राउंड होल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। एज़ यू हैव सीन इन द फिगर 12.7, उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ आई में इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखा है। अब हम मिडल लेयर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इन सारे स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया, कॉर्निया को स्ट्राइक करने के बाद लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल, लाइट प्यूपिल में आती है। द साइज ऑफ प्यूपिल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आइरिस। अब जो प्यूपिल का साइज़ है वो क्या करता है? कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है। बेसिकली वो क्यों हो रहा होता है? ये मसल्स की वजह से हो रहा होता है। प्यूपिल कंसिस्ट इन ब्राइट लाइट, प्यूपिल जो कंस्ट्रिक्ट होता है बहुत ज़्यादा डार्क लाइट में। व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, जब वो क्या करते हैं? मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं और रिलैक्स कब करते हैं? जब हम अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हैं तो उसमें हम लोग बंद मुट्ठी में हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और अगर हम उसे खोल लें आहिस्ता आहिस्ता तो बेसिकली वी आर रिलैक्सिंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने लिखा है इसी तरह प्यूपिल डिलेट्स इन डिम लाइट, कंस्ट्रिक्ट होता है ब्राइट लाइट में, डिलेट होता है डिम लाइट में। व्हेन द रेडियल मसल ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, जब आइरिस के रेडियल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, होता क्या है स्टूडेंट्स? फिगर 12.8 में है कॉन्ट्रैक्शन एंड डिलेशन ऑफ प्यूपिल। यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई हुई है, डिलेशन दिखाई हुई है, और उसमें आप वाज़िया फ़र्क जो है वो महसूस कर सकते हैं। डिलेशन में जो है वो प्यूपिल जो है वो शॉर्ट हो गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में जो है उसको इंक्रीज़ कर गया है। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें वहाँ पे रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर हम डिलेशन की बात करें तो वहाँ पे रेडियल मसल जो हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है? सर्कुलर मसल जो हैं वो रिलैक्स्ड हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे सर्कुलर मसल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में लाइट इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, जबकि दूसरी तरफ क्या है? लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल वर्क है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अभी यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 43 पे, टू मच लाइट बीइंग लेट इन कुड डैमेज द रेटिना। वो कहते हैं अगर लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो वो रेटिना को ओके स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है वो क्या करती है? रेटिना को डैमेज कर देती है। और अगर बहुत कम लाइट होगी तो उससे क्या होगा कि साइट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लाइक टू लिटल लाइट मेक साइट डिफ़िकल्ट, ठीक है, उसे देखने में जो है वो इशू होगा। अगर हम देखें बिहाइंड आइरिस के पीछे क्या होता है? देयर इज़ अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है विच फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, जो रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करता है। लेंस इज अटैच टू सिलरी मसल्स। अब लेंस किसके साथ अटैच होता है? सिलरी मसल्स, ऐसे मसल्स जिसके पास सिलिया होंगे। एंड यू नो अबाउट द सिलिया, सिलरी मसल्स मूवमेंट में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑफ आई वी आर रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, एक रिंग कौन सा होता है? जो सस्पेंसरी लिगामेंट का होता है। टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फार अवे सिलरी मसल्स, वो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देखने के लिए सिलरी मसल्स जो होते हैं, सिलिया वाले मसल्स आर रिलैक्स होते हैं। एंड लेंस बिकम लेस कन्वेक्स, और लेंस कैसे हो जाते हैं? लेस कन्वेक्स हो जाते हैं। व्हेन सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस जो होते हैं वो ज़्यादा कन्वेक्स हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? राउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि जब सिलरी मसल रिलैक्स करेंगे क्या होगा, और जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों सूरतों में क्या होगा कि लेंसेज जो हैं वो लेस कन्वेक्स होंगे जब सिलरी मसल रिलैक्स करेंगे, और अगर सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? मोर कन्वेक्स हो जाएंगे और राउंड हो जाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ स्टूडेंट विल फ्लैश अ स्पॉटलाइट इन द आइज ऑफ अनदर स्टूडेंट एंड थर्ड स्टूडेंट वुड कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द आई टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स प्यूपिल। अब होगा क्या? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक स्टूडेंट ने फ्लैश लाइट लेके ठहरना है, आइज़ के अंदर लगानी है एक स्टूडेंट के, और थर्ड स्टूडेंट ने ये ऑब्ज़र्व करना है कि कितना टाइम लगा है किस आई के प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, ये ईज़िली घर में भी परफॉर्म आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ फ्लैश लाइट यूज़ करनी है आपने और प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट होने को आपने देखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो इनर लेयर है आई की वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।